हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस प्रकार से गायत्री महामंत्र से हम प्रारंभ करते हैं। अब हम आचमन करेंगे। ये जो जल पात्र देख रहे हैं, ये जल पात्र तांबे का इस प्रकार से पात्र अपने पास रख लिए। स्वच्छ धुला हुआ पात्र हो और उस धुले हुए पात्र में स्वच्छ जल रखकर इसको हम मंत्र उच्चारण के पश्चात पान करते हैं, क्योंकि ये जल औषध है। जब हम इसको अस्वस्थ हो जाते हैं तो उष्ण कर पीते हैं, और जब शरीर हमारा गर्म हो जाता है, जैसे गर्मी के समय में हम देखते हैं तो उष्ण हो जाता है, तो हम जल को ठंडा कर पीते हैं। तो सभी प्रकार की ये जल औषध का काम करता है। तो इस जल को हम इस आचमन के माध्यम से पान करके अपने जो वाणी है, अपने जो कंठ है, उसको शुद्ध करते हैं, कंठ विकार को दूर करते हैं। अब हम पान करेंगे मंत्रोच्चारण के पश्चात। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा। पुनः लेंगे, आइए द्वितीय बार। ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा। और अंतिम बार लेंगे। ओम सत्यं यशः श्रेर्मय श्रेष्ठयतां स्वाहा। तो ऐसे आचमन 3 बार करें। मंत्र स्मरण ना हो तो कोई उसमें प्रारंभ में ऐसे आवश्यकता नहीं पड़ जाती कि भाई बिना मंत्र के हम आचमन कर ही नहीं सकते। कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे उसको स्मरण करते हुए हम आगे बढ़ें, और वो कुछ दिन में हो ही जाता है। तो ऐसे अब हस्त प्रक्षालन करके इस जल को इस प्रकार से जो पात्र है उसमें जल छोड़ दें, क्योंकि जो हमने पान किए उस पान के पश्चात हमारा जो हाथ है वो अशुद्ध हो जाता है। इस कारण से हम जल से इसको प्रक्षालित करते हैं, और उस जल को यदि हम यहाँ वहाँ फेंकते हैं तो वो अपवित्र माना जाता है। जैसे हम मंदिर में कोई पानी पिए और कहीं वहीं फेंक दे मंदिर के परिसर में, तो वो अशोभनीय होता है। वैसे ही ये भी एक मंदिर है। इस मंदिर में हम सभी बैठे हैं, तो पूर्ण रूप से स्वच्छता का हमको ध्यान रखना चाहिए। अब बाएं हाथ में जल लेकर हम अंग स्पर्शन करेंगे 2 उंगलियों से, मध्यमा और अनामिका, और इस भाव के साथ कि हम अपने इस मुख से वाणी को 100 वर्ष तक बोल पाएँ, नासिका से सूंघ पाएँ, आँखों से देख पाएँ, कानों से श्रवण कर पाएँ, और अपने हाथ पैरों से हम चल पाएँ, कर पाएँ, और मन से विचार कर पाएँ। तो इस प्रकार से हमारी जो संपूर्ण इंद्रियां हैं ये सुव्यवस्थित चलें, लंबी आयु वाले हो और निरंतरता के साथ चलती रहें। तो इसी भाव के साथ हम अब अंग स्पर्शन करेंगे। ओम वाग्मा आस्यस्तु। ओम
नसोर्मे प्राणोऽस्तु। ॐ अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ॐ कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ॐ बाहोर्मे बलमस्तु। ॐ ऊर्वोर्मा ओजोऽस्तु। ॐ अरिष्टानि मेङ्गानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। तो अंग स्पर्शन के पश्चात, अंग स्पर्शन हम इसलिए करते हैं, जैसे मैंने पिछले सत्र में भी मैंने बताया था कि भाई ये मंदिर है। जैसे हम कहीं अन्य तीर्थ स्थलों में जाते हैं, कहीं पवित्र स्थल में जाते हैं, धाम में जाते हैं, और वहाँ जाने से पहले हम स्नान कर कर जाते हैं, मन को पवित्र कर कर जाते हैं, और जिस जगह में जा रहे हैं उस जगह की भी सफाई चलती रहती है, की जाती है। वैसे ही इस यज्ञ रूपी मंदिर में प्रवेश करने से पहले हम अपने आप को शुद्ध बनाते हैं, और ये शुद्ध जब शरीर होता है तभी जो आगे की प्रक्रिया है कि हम अपने मन को शांत करना चाहते हैं, अपने जीवन में और उन्नति चाहते हैं, तो वो शुद्धता से प्रारंभ होती है। अब आइए हम उस जगत पिता परमेश्वर सच्चिदानंद, उसकी महिमा को हम स्मरण करें कि वह सर्व अंतर्यामी, सर्वव्यापक परम पिता परमेश्वर, दयालु, अजर, अमर, अविनाशी, वह सबको देख रहे निरंतर। वह जो जगदम्बा भवानी, वो निरंतर अपनी अनुकंपा सूर्य की भांति अपनी जो कीर्ति है, मरीचि है, जो प्रकाश उसको बिखेर रही है। तो ऐसे हम स्मरण करते हैं और प्रार्थना में मांगते हैं कि जैसे आप न्यायकारी हैं, जैसे आप दयालु हैं, वैसे ही हम भी दयालु बने, हम भी न्यायकारी बने, न पक्ष में रहे न विपक्ष, बल्कि निष्पक्ष हमारा जीवन हो। कोई भी चीज़ जब हम खरीद कर लाते हैं तो खरीद कर यदि लाते हैं और उसको हम उपयोग ना लें तो व्यर्थ हो जाता है, वो बेकार हो जाता है। चाहे वो खाने का सामान हो या पहनने का, हर चीज़ को उपयोग जब करते हैं तभी उसकी उपयोगिता रहती है, उसको जब यूज करते हैं। तो जो हम प्रार्थना में मांगे हैं उसको हम उपासना के माध्यम से अपने जीवन में उसको उतारते हैं। तो उपासना का अर्थ होता है कि जो हमने मांगे हैं उसको अपने जीवन में उतारें, उसको धारण करें। तो आइए इन 8 मंत्रों से उस परम पिता परमेश्वर जगदीश्वर की स्तुति, वंदना और उपासना करेंगे, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में जोड़कर। अथेश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु वा, यद्भद्रं तन्न आसु वा। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां, कस्मै देवाय हविषा विधेमा। ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिषं यस्य देवाः, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः, कस्मै देवाय हविषा विधेमा। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकयित्राजा जगतो बभूव, य एषे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः, कस्मै देवाय हविषा विधेमा। ॐ येन त्योरुग्रा पृथिवी च दृढा, येन स्वस्तभितं येन नाकः, योऽन्तरिक्षे रजसो विमानः, कस्मै देवाय हविषा विधेमा। ॐ प्रजापतेन त्वधेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव, यत्
कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयो रयेणाम् ॐ सानो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रिते येत्थामन्नत्यैरयन्ता ॐ अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योऽध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम इतेश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। तो इस प्रकार स्तुति प्रार्थना उपासना हमको प्रतिदिन करनी चाहिए। जब हवन ना कर रहे हो तब भी हमारे यहाँ ऋषियों ने बताए हैं कि संध्या जब हम करते हैं, संध्या का अर्थ ये होता है विशेष रूप से ध्यान करना, एक विषय में अपने मनस्थिति को बना कर रखना। तो उसमें भी ये ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना की जाती है और उस प्रभु की भक्ति में हम धीरे धीरे फिर लीन हो जाते हैं। आइए अब दीप प्रज्वलन करेंगे। इस प्रकार से दीपक सजाकर इसमें घी बत्ती व्यवस्थित रखकर और दिया सलाई से हम दीप प्रज्वलन करेंगे। जिस प्रकार से मैंने बताया था पिछले अंक में, पिछले सत्र में, कि इसमें जो हम भूर्भुवः स्वः बोलते हैं उसका क्या अर्थ है। गायत्री मंत्र में भी हम बोलते हैं भूर्भुवः स्वः। तो भू का अर्थ महर्षि दयानंद जी ने बताया भूर्वै प्राणः भुवर्वै अपानः स्वरवै व्यानः। भू अर्थात जो हम श्वास ले रहे हैं, प्राण जो हम निरंतर श्वास अंदर भर रहे हैं, और भुवः का अर्थ होता है अपान, अर्थात हम श्वास ले रहे हैं तो साथ में छोड़ भी रहे हैं। तो हमारे शरीर से निरंतर जो टॉक्सिस गैसेज हैं जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए या अतिरिक्त है वो सारे बाहर निकलते रहते हैं हमारे नाक के माध्यम से, हमारे स्किन के माध्यम से, पसीना के माध्यम से और मलमूत्र सारे बाहर। तो भुवः का अर्थ हुआ शरीर से जितने भी अनावश्यक तत्व है वो बाहर निकलना, और स्वः का अर्थ है स्वरवै व्यानः, कि वह परमपिता परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है। तो वो जैसे बाहर में विद्यमान है वैसे ही हमारी इस पिंड रूपी वस्तु में भी, शरीर में भी वह विद्यमान है। तो एक तो अर्थ ये हुआ। दूसरा जो तीन लोक हैं, पृथ्वी, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक, ये तीन लोक हैं। तो तीनों लोकों का ये क्रमशः नाम है। तो तीनों लोकों के जो स्वामी नियंता है उसको हम स्मरण करते हुए आइए अब दीप प्रज्वलन करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः। तो ऐसे दीप प्रदीप्त करने के पश्चात शुरुआ में कपूर लेकर और इसमें भी अग्नि स्थापित करके मंत्रोच्चारण के पश्चात हम आइए अब इस कपूर में स्थापित अग्नि को हम यज्ञ के मध्य में समर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्त्योरिव भौम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नात्याया दधे। अब इस अग्नि को और प्रदीप्त करने के लिए हम घी की आहुति और साथ में छोटी छोटी जो समिधा जो लकड़ी है उसको भी हम रखेंगे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्थे अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदता। और छोटी ऐसी समिधा बीच में स्थापित करके आइए अब 3 समिधा हम समर्पित करेंगे। ये जो दीपक है इसको ईशान कोण में हमको रखना चाहिए। आइए अब ये समिधा लिए
इसमें भी आप पहले से चारों ओर घी इस प्रकार से लपेट कर रख लें, जिससे कि ये सुव्यवस्थित जले, अधिक धुआं भी ना हो, इसका भी हमको ध्यान रखें। और कहा कि जो स्वयं यजन करता है, हवन करता है, वो सभी प्रकार के धन धान्यों से पूरित हो जाता है। होत्रे सदनम हरितम हिरण्यम, कहा कि जो होता है अर्थात जो यजमान स्वयं अपने घर में हवन करता है नित्य प्रति, वो प्रजाओं से, पशुओं से और ब्रह्म वर्चस्व अर्थात उनकी जो कीर्ति है, यश है, वो दूर दूर तक फैलती है और उनके पास कभी भी अनाज की कमी नहीं होती। वो सभी स्वयं तो उपयोग लेता है, साथ में अन्य जो गरीब है, जो गौशाला है, जो पशुएं हैं, उनको भी वो अन्न प्राशन कराता है, भोजन खिलाता है। तो इस प्रकार से आंतरिक व बाह्य समृद्धि यजमान के पास आती है। तो हम ये समर्पित करेंगे। ओम अयंतयेत्म आत्मा चात वेदस्तेनेत्य स्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्म वर्चसे नान्नात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये छात वेदसे इदन्न मम। द्वितीय समिधा, ये द्वितीय अवस्था का प्रतीक समिधा है। पिछले अंक में जो मैंने बताया था कि तीन जो समिधा हम समर्पित करते हैं वो तीन अवस्थाओं का प्रतीक है। प्रत्येक जीव तीन अवस्थाओं से गुजरते हैं। प्रथम है बाल्यावस्था, द्वितीय किशोर जिसको युवावस्था कहा जाता है, और तृतीय है वृद्धावस्था। तो तीन अवस्थाओं का प्रतीक, तीन समिधा। तो ये द्वितीय अवस्था का प्रतीक हम समर्पित करने जा रहे हैं। ओम समिधाग्निं दुवस्यता कृतैर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतन सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। तृतीय समिधा समर्पित करेंगे। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसे बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नयेंगिरसे इदन्न मम। आइए अब पंचघृत आहुति समर्पित करेंगे एक ही मंत्र से 5 बार। अब ये 5 बार इसलिए किया गया क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो परंपरा रही है, एक है या त्रिक है या पंच है, सप्तक है, ऐसे विषम संख्या में हम आहुति देते हैं या बोलते हैं। कोई भी शांति पाठ जो हम करते हैं 3 बार, वो भी हम 3 बार हैं। फिर जो अपने यहाँ दर्शन शास्त्रों में जो पदार्थों की बात कही गई है वो भी विषम में आपको मिलेंगे। जो तत्व की बात कही गई है वो भी, तो जैसे पंच प्राण हैं, उपप्राण भी 5 है। जो पंच महाभूत है, पृथ्वी अप तेज वायु आकाश, ये भी 5 है। तन्मात्रा 5 है। तो सब 5-5 है, इसलिए हम ये 5 बार आहुति देते हैं। और पंच ज्ञानेंद्रियाँ हैं, पंच कर्मेंद्रियाँ हैं, तो सारे पंचक में हैं, तो इसीलिए हम 5 बार ये आहुति देते हैं। आइए। ओम अयंतयेत्म आत्मा चात वेदस्तेनेत्य स्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्म वर्चसे नान्नात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंतयेत्म आत्मा चात वेदस्तेनेत्य स्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्म वर्चसे नान्नात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंतयेत्म आत्मा चात वेदस्तेनेत्य स्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्म वर्चसे नान्नात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम।
ॐ अयन्तयेत्म आत्मा जात वेदस्तेनेत्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नान्नात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये चातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्तयेत्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नान्नात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये चातवेदसे इदन्न मम। तो ये पंचक्रियता होती। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं।
यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।